हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर स्टडी। आज हम लेके आए उड़ान पब्लिकेशन का झारखंड करेंट अफेयर्स। ये देखिए स्पेशली निकाला गया जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए। लेकिन करेंट अफेयर जो होता है ना, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से कोई भी एग्जाम दीजिएगा आप झारखंड में इस ईयर में, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। और आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम बता देते हैं इसमें कि क्या क्या करवाएंगे और क्या क्या करवा चुके हैं। आप लोग परेशान मत होइएगा, जल्द से जल्द पेज बाई पेज इसको कंप्लीट पूरा बुक करा दिया जाएगा, ठीक है। देखिए मास्टर वीडियो लाने का मतलब कि आप लोग को बहुत समय देना पड़ेगा, 1-2 दिन देना पड़ेगा, फिर मैं अपलोड करूँगी, एडिट करेंगे तो आप लोग तक देर तक पहुँचेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसे करवा रहे हैं। उसके बाद एक ही मर्ज कर दिया जाएगा, मास्टर वीडियो बन जाएगा। आप लोगों को पेज बाई पेज मिलेगा, आप लोग परेशान नहीं होइएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैम शुरू से लास्ट तक करवाइए, तो शुरू से लास्ट तक कराने का मतलब है कि जो इम्पोर्टेंट पहले उसको कवर कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या है ना कि इसके नीचे आइए, पहले कहाँ से करवाएंगे, क्या क्या करवाएंगे। इसके पहले हम एमसीक्यू इस बुक से करा चुके हैं, जिसमें इसमें दिया था ना प्रैक्टिस सेट, 1 से लेके 10 प्रैक्टिस सेट दिया था एमसीक्यू में। तो हम 1 से लेके 5 तक करा चुके हैं। अब इसके बाद आएगा वीडियो 6 से लेके 10 तक का एमसीक्यू, वो भी अपलोड कर दिया जाएगा आज शाम तक। तो देखिए ये क्या है कि इसमें क्या क्या करवाएंगे आज। महत्वपूर्ण पुस्तकें व लेखक, महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप एवं पोर्टल और अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक, इतना आज हम आप लोग को इस वीडियो में करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि अन्य वीडियो भी आप लोग को मिलता रहे। ये सब विषय सूची देख लीजिए आप लोग। और ये देखिए अभी बोल रहे हैं ना प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, तो 1 से लेके 5 तक करा चुकी है। अब कराना है 6 से लेके 10 तक। आप लोग को मालूम होगा कि देखिए यहाँ से प्रश्न आता है, 1-2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है, महत्वपूर्ण पुस्तकें व लेखक। देखिए महत्वपूर्ण पुस्तकें लेखक में क्या है, एक तरफ पुस्तक दिया, एक तरफ लेखक का नाम दिया है। देखते हैं द कन्फ्यूज माइंड, तो इन्होंने कौन लिखा है, तो निवेदिता डांग ने लिखा है द कन्फ्यूज माइंड। इसके बारे में पूछा जाएगा, आप लोग को ध्यान रखिएगा। देश भर में एकमात्र आदिवासी लड़की निवेदिता डांग, जो झारखंड की हैं, को उनकी पुस्तक के लिए एशिया का प्रतिष्ठित गोल्डन बुक अवार्ड 2023 दिया गया है। इनको गोल्डन बुक अवार्ड 2023 दिया गया है, किसको, निवेदिता डांग को। किस पुस्तक के लिए, द कन्फ्यूज माइंड, बस इतना याद रखिएगा। और ये कहाँ की है, झारखंड की है, ठीक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको 5 स्टार कर लीजिए, 2-3 बार रिपीट कर लीजिए, ये रिवीजन भी कर लीजिएगा। हम तो कहेंगे शॉर्ट नोट भी बना लीजिए, ताकि लास्ट टाइम जब एग्जाम देने जाएं आप लोग तो उसको याद करें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सॉन्ग ऑफ द रेबेल। अब सॉन्ग ऑफ द रेबेल किसने लिखा है, तो अक्षत देव ने लिखा है। अब सिंधु कान्हू की वीर गाथा पर आधारित है, ये पूछा जाएगा कि किसकी वीर गाथा पर आधारित है, या तो किसके बारे में लिखा गया इसमें। तो सिंधु कान्हू की वीर गाथा पर ये आधारित है। और अक्षत देव का चयन नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित पीएम युवा मेंटरशिप फॉर यंग ऑथर्स के अंतर्गत हुआ। तो ये सब महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप पूछेगा कि अक्षत देव ने कौन सी पुस्तक लिखी है, 4 पुस्तक का नाम दे देगा, तो इसमें एक नाम ये भी रहेगा, तो आप लोग ठीक लगा दीजिएगा। दूसरा प्रश्न ऐसे बनेगा कि क्या करेगा कि इसका नाम दे देगा, अब बोलेगा ना कि इस पुस्तक को किसने लिखा है, इस पुस्तक को किसने लिखा है। अब वहीं पे देगा अक्षत देव, रश्मि शर्मा, नविता डांग, तो आप लोग को अक्षत देव लगाना पड़ेगा, ठीक। ऐसे प्रश्न बनेगा। तो सॉन्ग ऑफ रेबेल लिखा है अक्षत देव ने, इसमें किसकी जीवनी पर, वीर गाथा पर आधारित है, तो सिद्धू कान्हू की वीर गाथा पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड से लद्दाख किसने लिखा, तो रश्मि शर्मा ने लिखा। पूछा जा सकता है कि झारखंड से लद्दाख किसने लिखा, तो रश्मि शर्मा ने। अब नेक्स्ट देखिए बिगर एंड बेटर की पुस्तक के लेखक कौन है, कल्याण कुमार है। ये रही कल्याण कुमार की तस्वीर। तो बिगर एंड बेटर किसने लिखा, कल्याण कुमार ने लिखा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि देखिए क्या क्या हुआ इसके साथ। तो इस पुस्तक को ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट बुक ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। साथ ही इसके लेखक कल्याण कुमार को बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये प्रश्न पूछेगा ना कि बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसे दिया गया, तो दिया गया है कल्याण कुमार को, और ये लेखक हैं बिगर एंड बेटर, ठीक है। और इस पुस्तक को ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट बुक ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। इसलिए 2-3 बार बता रहे हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये है टॉपिक भी और ये पुस्तक भी। नेक्स्ट देखिए मेकिंग ऑफ जॉन वेन, तो कृष्ण कुमार ने लिखा है मेकिंग ऑफ जॉन वेन। संथाल परगना का इतिहास किसने लिखा, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने लिखा है संथाल परगना का इतिहास। राणा संस्कृत व्याकरण और अनुवाद, तो धनेश्वर राणा ने लिखा है राणा संस्कृत व्याकरण और अनुवाद। तो देखिए राणा आ रहा है ना, यहाँ पे भी आ रहा है, तो याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला पुस्तक का नाम द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। ये पुस्तक किसने लिखा, राहुल
रंजन लिखा, डॉक्टर राहुल रंजन ने क्या लिखा? तो द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। ठीक। महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा, बहुत महत्वपूर्ण, ये अनुज कुमार सिन्हा ने लिखा है, महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा। थिंक एंड विन लाइक धोनी, तो स्फूर्ति सारण ने लिखा है, स्फूर्ति सारण लिखा है थिंक एंड विन लाइक धोनी। अब नेक्स्ट देखिए, विवेकानंद झा की पुस्तक क्या है? द पीपुल्स लीडर। द पीपुल्स लीडर किसने लिखा? विवेकानंद झा ने। नेक्स्ट देखिए, अनजान साक्षी, ये आत्मकथा है, तो ये किसने लिखा है? तो प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार ने लिखा है। तो इस पुस्तक का विमोचन महेंद्र सिंह धोनी ने किया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार और देखिए, अनजान साक्षी आत्मकथा है, ठीक है। तो इस पुस्तक का विमोचन महेंद्र सिंह धोनी ने किया और प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार ने लिखा है। नेक्स्ट, अछूत नहीं हूँ मैं, प्रणव प्रियदर्शी ने लिखा है, अछूत नहीं हूँ मैं। नेक्स्ट, मिसलानिया, मिसलानिया ए टग ऑफ वार बिटवीन इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, इग्नोरेंस एंड विजडम, तो किसने लिखा? तो गुंजन अनुपमा ने लिखा है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, भूले बिछड़े क्रांतिकारी किसने लिखा था? श्याम सिंह तंवर और मृदुलता ने लिखा है। झारखंड के आदि मानव, कंजीव लोचन ने लिखा है, झारखंड के आदि मानव। इंडियन एथानिक एंटीवायरल एंड एंटीबैक्टीरियल मेडिसिनल प्लांट, किसने लिखा? डॉक्टर जसवीर बग्गा ने लिखा। शिखर को छूते ट्राइबल्स, तो संदीप मुरारका ने लिखा है, शिखर को छूते ट्राइबल्स। जनजातीय समाज और संस्कृति, तो NK बोरा ने लिखा है, जनजातीय समाज और संस्कृति। फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ट्राइबल वुमेन, तो किसने लिखा? डॉक्टर प्रभावती बोदरा ने लिखा है, क्या? फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ट्राइबल वुमेन। द पीपुल्स लीडर, सरयू राय की जीवनी पर आधारित है ये द पीपुल्स लीडर, तो किसने लिखा? तो विवेकानंद झा ने लिखा। पावर ऑफ पीपुल किसने लिखा? रजनीश कुमार ने लिखा पावर ऑफ पीपुल। बंद कोठरी का दरवाजा, तो रश्मि शर्मा ने लिखा है बंद कोठरी का दरवाजा। फिल्मी गीतों का सफर, नवीन शर्मा ने लिखा है। देखिए, नोइंग्स व्हाट्स इग्नोर्ड किसने लिखा है? रोहन ने लिखा है, नोइंग व्हाट्स इग्नोर्ड। जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट, झारखंड राज्य और उपनिवेशवाद, किसने लिखा? शैलेंद्र महतो ने लिखा, पूर्व सांसद थे ये, तो इन्होंने लिखा है क्या? जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट, झारखंड राज्य और उपनिवेशवाद। नेक्स्ट, पाइड पोइसी किसने लिखा? प्रोफेसर ललितेश मिश्र ने लिखा है, मैथिली भाषा में रचित है ये पुस्तक, तो पाइड पोइसी प्रोफेसर ललितेश मिश्र ने। लैंग्वेज ऑफ इंडियन हिमालय, तो डॉक्टर कोंचोक तासी ने, किसने? डॉक्टर कोंचोक तासी ने लैंग्वेज ऑफ इंडियन हिमालय लिखा है, इन्होंने पुस्तक है। विचारों के 11 अध्याय किसने लिखा? रविन्द्रनाथ महतो ने लिखा, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष हैं ये। विचारों के 11 अध्याय, रविन्द्रनाथ महतो, बहुत ही महत्वपूर्ण, 5 स्टार कर लीजिए, इसको जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में आप लोग के। नेक्स्ट, दिसोम गुरु, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, सुनो बच्चों, आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा किसने लिखी है? तो अनुज कुमार ने लिखा है। ये बुक के बारे में जान लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, तो अनुज कुमार ने लिखा है इस पुस्तक को। प्रेम का रंग नीला किसने लिखा है? तो प्रवीण परिमल ने लिखा है, प्रेम का रंग नीला। अब ये देखते हैं। नेक्स्ट, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तो अंकिता शर्मा एवं तुहिन सिन्हा ने लिखा है, क्या? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। 1 से 365, तो ये राकेश रमन रार ने लिखा 1 से 365। द सीक्रेट ऑफ द पलामू फोर्ट किसने लिखा? रजी अहमद ने लिखा है, द सीक्रेट ऑफ द पलामू फोर्ट। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, शॉर्ट स्टोरी है ये, किसने लिखा? कृतिका पांडे लिखा है, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। नेक्स्ट, शिशिर जली किसने लिखा है? तो कालीचरण हेम्ब्रम ने लिखा है, शिशिर जली पुस्तक का नाम है। अंगोर जड़ों की जमीन, ईश्वर और बाजार, काव्य संग्रह ये ईश्वर और बाजार, और अंगोर जड़ों की जमीन ये सब पुस्तक का नाम है, किसने लिखा है? जनसिता केरकेट्टा ने लिखा है। मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, तो महुआ माझी ने लिखा है, मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। मैं बोरी साइल्ला किसने लिखा है? तो महुआ माझी ने लिखा है, मैं बोरी साइल्ला, पूछा जा सकता है। आई पुटिंग द आई इन IAS, तो राजेश सिंह ने लिखा, आई पुटिंग द आई इन IAS, राजेश सिंह द्वारा लिखा गया। द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल, तो विवेकानंद झा ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल, विवेकानंद झा ने लिखा। एवरीथिंग एंड नथिंग, तो नीलोत्पल कुमार दत्त ने लिखा है, एवरीथिंग एंड नथिंग।
पहला गिरमटिया किसने लिखा है? गिरिराज किशोर ने पहला गिरमटिया लिखा है। पुकारती जमी किसने लिखा? तो अनीता रश्मि ने पुकारती जमी लिखा है। शादी का सपना किक्की सिंह ने लिखा। मीट अल्टरनेटिव मार्केट किसने लिखा? अनुषा ठाकुर ने मीट अल्टरनेटिव मार्केट लिखा। द फियर ऑफ कोरोना वायरस कोविड-19 की पुस्तिका है तो इरम रिजवान शेख ने लिखा है। देखिए जो महत्वपूर्ण होगा जरूर बताएंगे, लेकिन आप लोग को बता दे रहे हैं क्या पता आ सकता है। अनसिविल वॉर पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया तो वेद प्रकाश मारवाह ने लिखा है अनसिविल वॉर पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। नेक्स्ट देखिए, लम्हों की खता रहबर की राहजनी, सरयू राय ने लिखा लम्हों की खता रहबर की राहजनी, ये दोनों है। आंगन की गौरैया किसने लिखा? मुक्ति शाहदेव ने आंगन की गौरैया लिखा है। द कॉटन सीड किसने लिखा है? काजोल आयकत ने लिखा है। क्या? द कॉटन सीड काजोल आयकत द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट देखिए, अ प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स किसने लिखा? अनंत प्रसाद ने लिखा द अ प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स। नेक्स्ट देखिए, देश को प्रकृति का वरदान मानूंगा किसने लिखा? डॉक्टर राजीव लोचन ने लिखा है। बस कह देना कि आऊंगा, ये नंदा पांडे ने लिखा है बस कह देना कि आऊंगा। क्यारी भावनाओं की गीता चौबे द्वारा लिखा गया है। कुडुख ग्रंथ अल्बिनुस एमिंज द्वारा लिखा गया, अल्बिनुस एमिंज द्वारा कुडुख ग्रंथ लिखा गया है। ट्राइबल एंड फोल्क पेंटिंग ऑफ इंडिया डॉक्टर डी.के. तिवारी द्वारा ट्राइबल एंड फोल्क पेंटिंग ऑफ इंडिया लिखा गया। कोरबा भाषा का शब्दकोश हीरामन कोरबा द्वारा लिखा गया, कोरबा भाषा का शब्दकोश। काव्य प्रसून किसने लिखा? तो महेंद्र शाह ने काव्य प्रसून लिखा है। क्रोमोजोम्स किसने लिखा? प्रोफेसर कामिनी कुमार ने लिखा है क्रोमोजोम्स। हाउडी मोदी पुस्तक किसने लिखा है? शैलेंद्र महतो ने लिखा है। यहाँ पे हाइडी नहीं होगा, हाउडी होगा। और ये पुस्तक बहुत चर्चा में था जब इन्होंने लिखा था। तो नेक्स्ट देखिए, डार्क हार्स हॉर्ड और यार जादूगर, ये पुस्तक किसने लिखा? नीलोत्पल मृणाल ने लिखा है। महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा अनुज कुमार सिंह ने लिखा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एवं कॉर्पोरेट गवर्नेंस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस किसने लिखा? डॉक्टर मुकुंद चंद्र द्वारा लिखा गया है। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन द कुल्हान किसने लिखा? डॉक्टर जीपी रजवार ने लिखा है। नेक्स्ट, ए गैरेज सेल ऑफ लव नॉन थिंग्स किसने लिखा? श्रुति चौधरी ने लिखा है। उराव लोकगीतों में नारी का चित्रण तो विजय कुमार महतो द्वारा लिखा गया। सगई गनाडे कौन लिखा है? तो कुना हांसदा ने लिखा है। हालीमोन किसने लिखा है? शोभा हांसदा ने लिखा है। मोनेर याक अडांग किसने लिखा है? निरंजन हांसदा ने लिखा है। ढुकनी किसने लिखा है? नीरज नीर ने लिखा है ढुकनी। कुरमाली भाषा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य किसने लिखा है? ज्ञानेश्वर ने लिखा है। ठीक है। चिरागों में चुपचाप जलते हुए शैलेंद्र पांडे सैल ने लिखा है। कोबर किसने लिखा? तो अनामिका वर्मा ने लिखा है कोबर। गूंगी रुलाई का कोरस किसने लिखा? ज्ञानेंद्र ने लिखा है। आओ चले शिव की ओर तो हरिद्रानंद ने लिखा है, हरिद्रानंद ने आओ चले शिव की ओर। द्वितीयम पुस्तक किसने लिखा है? शिवांगी श्रीवास्तव ने द्वितीयम पुस्तक लिखा है। झारखंड के अनजाने खेल तो डॉक्टर मयंक मुरारी ने लिखा है। महात्मा गांधी विचारधारा और वर्तमान युग में प्रासंगिकता तो मुदिता चंद्रना ने लिखा है और पूछा भी गया था कई एग्जामों में। ठीक है, तो मुदिता चंद्रा ने क्या लिखा है? तो महात्मा गांधी के बारे में विचारधारा और वर्तमान युग में प्रासंगिकता। पैब्लो पांडा लघु कथा संग्रह है ये। पैब्लो पांडा किसने लिखा? तो स्वप्ना संचिता ने लिखा। एक उड़ान डॉक्टर रणधीर कुमार ने लिखा। एक उड़ान। उराव लोकगीत में नारी का चित्रण किसने लिखा? विजय कुमार महतो द्वारा लिखा गया। क्लासिका एवं विजन टेक्निक किसने लिखा? विनोद बिहारी महतो ने लिखा है। ए गैरेज सेल ऑफ लव नॉर्न थिंग्स तथा उराव लोकगीतों में नारी का चित्रण पुस्तकों का विमोचन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। उस समय राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी थे, उनके द्वारा ये किया गया था। अब वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप एवं पोर्टल तो इसको देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, इससे एक दो प्रश्न आता है। तो वसुधा ऐप किस का विवरण करता है? तो भूमि संबंधी औपचारिक कार्यों से संबंधित ऐप है ये। किससे? भूमि संबंधी औपचारिक कार्यों से संबंधित ऐप है वसुधा ऐप। देखिए पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है ये, तो आप लोगों को बताना होगा, ऑप्शन दे देगा। नेक्स्ट, डीजी स्कूल ऐप किसने लिखा? तो झारखंड सरकार के द्वारा कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु इस ऐप को लॉन्च किया गया, डीजी स्कूल ऐप। नेक्स्ट देखिए,
लर्नेटिक ऐप तो झारखंड सरकार के द्वारा कक्षा 9 से 10 तक के विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु लर्नेटिक ऐप लॉन्च किया गया। द टीचर ऐप तो लॉकडाउन के कारण झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को पाठ्यक्रम व विषय पर प्रशिक्षण देने हेतु। नेक्स्ट, डिक्शनरी ऐप तो केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड द्वारा 3 जनजातीय भाषाओं असुर, बिरजिया और बिरहोर हेतु लॉन्च त्रिभाषी ऐप है ये। क्या? तो डिक्शनरी ऐप। नेक्स्ट, एग्री कैप्सूल एग्री नोट्स ऐप तो किसके बारे में विवरण है इसका? तो बोकारो के रहने वाले चंदन महली व पारसनाथ की श्रेया स्नेही द्वारा एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों हेतु विकसित ये किया गया है और दोनों विद्यार्थी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के हैं। ठीक, ये जान लीजिएगा आप लोग। विद्यायतन ऐप तो ये इसका विवरण करता है संत जेवियर्स कॉलेज के द्वारा विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई हेतु ये बनाया गया था। और 30 मार्च इसका देखिए प्रज्ञान ऐप तो 30 मार्च 2020 को झारखंड सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान ई पास के लिए लॉन्च किया गया और इसके द्वारा आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई पास जारी करने की व्यवस्था है। अमृतवाणी ऐप बहुत चर्चा में था। कोरोना मरीजों को बेड उपलब्ध कराने हेतु झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसान मेल ऐप तो किसानों की सहायता हेतु। ठीक, निष्ठा स्वास्थ्य संपर्क ऐप तो कोरोना मरीजों को निःशुल्क टेलीमेडिसिन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। नेक्स्ट देखिए, झार सेवा ऐप तो विभिन्न प्रमाण पत्रों के संबंध में इसका विवरण है झार सेवा ऐप में। झार भूमि ऐप तो भूमि दस्तावेज ऑनलाइन देखने हेतु इसको किया गया था। देखिए, झार भूमि ऐप के बारे में जान लीजिएगा क्योंकि वर्तमान में भी ये अच्छा है, प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आगे देखते हैं क्या है कैसे। देखिए, झार नियोजन पोर्टल जो है तो इसके बारे में बताते हैं। इस पोर्टल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 17 मार्च 2023 को झारखंड के स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 क्रियान्वयन के लिए लॉन्च किया गया। महत्वपूर्ण है ये। देखिए, ऐप के बारे में क्या पूछा जा सकता है कि इसके बारे में बात किया गया इसमें। ठीक है, दूसरा बात इसे कि इनको किसने लॉन्च किया? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा। और कब किया गया? 17 मार्च 2023 को किया गया। ठीक, ये सब ध्यान रखिएगा। झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों को 75% आरक्षण का कोटा का लाभ मिलेगा। अब ये देखिए, परसेंटेज भी पूछ देगा प्रश्न उसमें आप लोग से परीक्षा में, तो आप लोग परसेंटेज भी याद रखिएगा। परिशोधन पोर्टल तो झारखंड सरकार के भू राजस्व एवं निबंधन विभाग ने परिशोधन पोर्टल की शुरुआत की है। अब आम लोग अपने नाम, पता, खाता, प्लाट या रकबा सहित लगान संबंधित त्रुटियों में सुधारने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को अब एक शिकायत संख्या मिल सकेगी जिससे वे आवेदन स्थिति को ट्रैक कर सकेंगे। नेक्स्ट देखिए, रक्षक ऐप तो 10 फरवरी 2023 को झारखंड के सिमडेगा जिला के एसपी सौरभ कुमार ने बीट पुलिसिंग के तहत रक्षक ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए बीट पुलिसिंग के तहत शहरी व ग्रामीण इलाकों में पुलिस की गतिविधि बढ़ेगी और जिससे क्राइम की संभावना में कमी आ जाएगी। नेक्स्ट, जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल तो 8 फरवरी 2023 को हेमंत सोरेन ने झारखंड को खेल की नर्सरी बनाने के लक्ष्य के साथ खेल और खिलाड़ियों के संपूर्ण विकास के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की थी और देश का पहला ऐसा पोर्टल है जो राज्य के प्रतिभाशाली और मेहनती खिलाड़ियों के हुनर को तराशने का कार्य करेगा। नेक्स्ट देखिए, जोहार झारखंड ऐप किसके बारे में विवरण है? इसके माध्यम से झारखंड के विभिन्न पर्यटन स्थलों की जानकारी मिल सकेगी। ठीक, इंपॉर्टेंट है। झार जल ऐप, झार स्वच्छता ऐप तो झारखंड पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता संबंधित समस्याओं के त्वरित निवारण हेतु झार जल ऐप, झार स्वच्छता ऐप व सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक राज्य स्तरीय वेब आधारित कॉल सेंटर की शुरुआत की गई। देखिए, साइड में काऊ भी शोर कर रही होगी, कुछ दूरी पे बांधी गई है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। रेगुलर नहीं आवाज़ करती है, कभी कभी करती है, तो उसको थोड़ा मैनेज करिएगा। नेक्स्ट देखिए, डहर ऐप के बारे में तो इस ऐप के माध्यम से 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों का हाउस होल्ड सर्वे की तरह शिशु पंजी अपडेट की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा सर्वे की जाएगी। ठीक है, और इसके तहत ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल नामक 2 कैटेगरी बनाई गई है। कौन कौन सा ड्रॉप आउट में क्या क्या है? तो 11 से 18 साल के वैसे बच्चे जो 24 सितंबर से खोले गए विद्यालयों में 4 जनवरी 2022 तक अर्थात 45 दिनों में स्कूल नहीं आए हैं, ड्रॉप आउट कहे जाएंगे। ठीक है, और आउट ऑफ स्कूल तो 7 से 14 साल के वैसे बच्चे जिनका नामांकन ही कभी स्कूल में नहीं हुआ हो, आउट ऑफ स्कूल कहे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, सीएम सपोर्ट ऐप इंपॉर्टेंट है, ये बस इसका डेट पूछा जा सकता है कब शुरू किया गया था। झारखंड के बीपीएल परिवारों को
पेट्रोल पर सब्सिडी प्रदान करने हेतु 26 जनवरी 2022 से शुरू किया गया और इसके तहत लाभुक को ₹25 प्रति लीटर की दर से 10 लीटर तक प्रतिमाह सब्सिडी आधारित पेट्रोल मिल सकेगी। देखिए कब ये शुरू किया गया था और किसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, हामिन कर बजट पोर्टल है ये 10 जनवरी 2023 को हेमंत सोरेन द्वारा वित्त विभाग के अंतर्गत लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और इसके माध्यम से आम लोग बजट 2023-24 के लिए बहुमूल्य सुझाव दे सकेंगे। ई लाइब्रेरी इन रीड्स क्या है? तो ई लाइब्रेरी इन रीड्स है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के छात्र वत्स और आशुतोष के द्वारा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के सिलेबस पर आधारित ई लाइब्रेरी का विकास किया गया। नेक्स्ट, होम आइसोलेशन ऐप, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। कोरोना से संक्रमित वैसे व्यक्ति जिनके लक्षण प्रकट नहीं हो पा रहे हैं तथा जो अन्य बीमारियों से ग्रस्त नहीं है तथा वह होम आइसोलेशन में रहना चाहते हैं और उनकी सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने वेब पोर्टल स्वरक्षा.nic.in नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। राज्य में मरीजों की बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से यह सुविधा उपलब्ध कराई गई। उस समय का था, ये करंट अफेयर में चर्चा में था। फैसिलिटी ऐप, तो कोरोना मरीजों का प्रबंधन हेतु झारखंड सरकार के द्वारा निजी और सरकारी अस्पतालों के लिए फैसिलिटी ऐप की शुरुआत की गई। उस समय था जब कोरोना बढ़ा था। तो नेक्स्ट देखिए, सक्षम ऐप, तो झारखंड के प्रवासी मजदूरों का डाटा तैयार करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के तहत सक्षम ऐप की शुरुआत की गई है। पूछा जा सकता है कि किसके बारे में है सक्षम ऐप में। निविसो ऐप, तो प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निविसो का निर्माण रांची के इंजीनियर देवाशीष सेना और अभिषेक नारायण और शिवम कुमार के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? तो इंजीनियर देवाशीष सेना, अभिषेक नारायण और शिवम कुमार के द्वारा। देखिए इंपॉर्टेंट है वर्तमान में भी। झारखंड कोरोना सहायता मोबाइल ऐप, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राज्य के प्रवासी मजदूरों को सहायता प्रदान करने के झारखंड मुख्यमंत्री विशेष वित्तीय सहायता मोबाइल ऐप का शुरुआत किया था। ठीक है, शुभारंभ या शुरुआत किया था। इसके जरिए हर श्रमिक को भरण पोषण के लिए 2000 रुपये दिए जाएंगे। उस समय था झारखंड बाजार मोबाइल ऐप, तो झारखंड बाजार मोबाइल ऐप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 21 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया है। भारत में वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे समय में किसान फसल उपज को बाजार में नहीं ला पा रहे हैं। इस समस्या को हल करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री ने खरीदारों और व्यापारियों को जोड़ने के उद्देश्य से झारखंड बाजार ऐप लॉन्च किया। झारखंड बाजार मोबाइल ऐप को एंड्रॉयड मोबाइल का उपयोग करने वाले किसानों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप की मदद से दैनिक जरूरतों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बिक्री और वितरण को बहुत आसान बना दिया जाएगा। नेक्स्ट, पोस्ट इन्फो, तो झारखंड डाक विभाग के द्वारा आधार लिंक्ड बैंक खाता धारक के द्वारा निःशुल्क घर बैठे पैसे मंगवाने के लिए पोस्ट इन्फो नामक ऐप लॉन्च कर दिया गया है। विधिक सेवा ऐप, इसके बारे में देखते हैं। तो 26 सितंबर को झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने निःशुल्क और ऑनलाइन कानूनी सहायता के लिए विधिक सेवा ऐप तैयार किया है। मुफ्त कानूनी सहायता लेने के लिए राज्य के जरूरतमंद लोगों को अब राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकार के दफ्तर जाने या ऑनलाइन आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, राज्य का कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति एक ऐप से माध्यम से निःशुल्क सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन 15 मिनट के अंदर उसकी विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल वकील नियुक्त कर आवेदन करने वाले को इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ई कोर्ट सर्विसेज, तो झारखंड हाई कोर्ट में किसी भी मामले की जानकारी अब घर बैठे मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट है ये। ई कोर्ट में किसी ने इसके लिए अपना ऐप जारी किया है जिसके ई कोर्ट सर्विसेज नामक नाम दिया गया है। ठीक है, इस ऐप में कोर्ट में लंबित मामले की जानकारी से लेकर कई साल पुराने मामले के आदेश भी उपलब्ध हैं। केस के अंतिम तिथि और अगली सुनवाई समेत अंतरिम आदेश की जानकारी भी उपलब्ध है। नेक्स्ट, शक्ति ऐप के बारे में देखते हैं। झारखंड की महिलाओं की सुरक्षा के लिए झारखंड पुलिस ने शक्ति ऐप लॉन्च किया। बिरसा वेदर फोरकास्ट ऐप, तो देखते हैं। झारखंड राज्य के करीब 4400 पंचायतों तक मौसम की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से बिरसा वेदर फोरकास्ट ऐप विकसित किया गया है। इसे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने मौसम विभाग के साथ मिलकर तैयार किया है। खेलो इंडिया ई पाठशाला, तो केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू और आदिवासी कल्याण मंत्री तथा भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने सोमवार को खेलो इंडिया ई पाठशाला की शुरुआत की है। ई पाठशाला के माध्यम से उन खिलाड़ियों को कोचिंग और शिक्षा मिल सकेगी जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं। अब देखिए, ये जो है ना, अब करेंट अफेयर में चेंज हो चुके हैं। जो अर्जुन मुंडा हैं, ये क्या है? ये सही है। ठीक है, अर्जुन मुंडा जी हैं
कल्याण आदिवासी कल्याण मंत्री तथा भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन के अध्यक्ष। लेकिन अब खेल मंत्री जो है किरण रिजिजू नहीं है, कौन है? तो ये है केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर। याद रखिए श्री अनुराग सिंह ठाकुर है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्रिकेटोर ऐप। तो क्रिकेट कोचिंग के लिए महेंद्र सिंह धोनी और मिहिर दिवाकर ने क्रिकेटोर ऐप की शुरुआत की है। स्ट्रीट बज और 13 टैप ऐप। तो झारखंड के धनबाद जिले के सागर मिश्रा और वरुण मिश्रा के द्वारा व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक मिक्स वर्जन स्ट्रीट बज और 13 टैप ऐप नामक ऐप बनाया गया है। झारखंड रेरा ऐप। झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी झारेरा ने बिल्डरों के द्वारा दर्ज किए गए विरोध के मामले को सुनवाई के लिए झारखंड रेरा ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं रेरा ऑनलाइन पोर्टल। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड भू संपदा नियामक प्राधिकार रेरा के पोर्टल का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। इस पोर्टल में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के साथ साथ संबंधित शिकायतों एवं उनके निपटारों का भी प्रावधान किया गया है, जिससे रियल एस्टेट से जुड़े मामलों में पारदर्शिता के साथ साथ तेजी आएगी। नेक्स्ट देखिए KCC झारखंड.in। तो झारखंड में कृषि और पशुपालन संबंधी समस्याओं के त्वरित निदान के लिए सोमवार से शनिवार को स्थानीय भाषा के किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट www.utsonmobile.indianrail.gov.in। तो ये देखते हैं सेंटर फॉर रेलवे सिस्टम यानी CRRS ने UTS ऑन मोबाइल वेबसाइट के जरिए ATVM स्मार्ट कार्डों के ऑनलाइन रिचार्ज की सुविधा विकसित की है। इसके माध्यम से अनारक्षित टिकट की बुकिंग भी कराई जा सकती है। नेक्स्ट कल्याण पोर्टल। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के पश्चात झारखंड राज्य के कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के सभी विद्यार्थियों को वर्तमान शैक्षणिक सत्र हेतु छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक से BEd तक के सभी आरक्षित समुदाय के विद्यार्थियों को चाहे झारखंड या झारखंड के बाहर के शैक्षिक संस्था में नामांकन हो, वर्तमान शैक्षणिक सत्र हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। नेक्स्ट बिरसा जैविक उद्यान पोर्टल। तो भगवान बिरसा जैविक उद्यान ने अपना पोर्टल और वेबसाइट लॉन्च किया है। इस वेबसाइट का नाम है बिरसाजू झारखंड.in है। पोर्टल के माध्यम से पर्यटक और सैलानी घर बैठे टिकट की खरीदारी कर सकते हैं। इसके साथ ही भगवान बिरसा जैविक उद्यान देश का चौथा जू हो गया जिसका अपना पोर्टल और वेबसाइट है। नेक्स्ट देखते हैं खैरियत पोर्टल। दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के आंकड़े इकट्ठा करने व उनके हुनर की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से गढ़वा जिला प्रशासन ने खैरियत पोर्टल की शुरुआत की है। नेक्स्ट समाधान पोर्टल। तो अक्टूबर 2019 में झारखंड पुलिस द्वारा समाधान पोर्टल की शुरुआत की गई। इस पोर्टल को शुरू करने का उद्देश्य आम जनता को बिना थाने गए विभिन्न सुविधाएं प्रदान कराना था। नेक्स्ट sport.झारखंड.gov.in। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड खेल विभाग की वेबसाइट और खिलाड़ियों के लिए पोर्टल की शुरुआत की। निर्देशालय की वेबसाइट में खेल की सारी गतिविधियां, स्टेडियम और खेल योजनाओं के साथ साथ स्टार खिलाड़ियों की जानकारी आदि भी उपलब्ध रहेगी। इस पोर्टल से झारखंड के खिलाड़ियों का डेटाबेस तैयार हो सकेगा। खिलाड़ियों के लिए खेल स्कॉलरशिप, कैश अवार्ड आदि के लिए भी इसमें सीधा आवेदन किया जा सकेगा। सीधी नियुक्ति में भी यह पोर्टल मददगार होगा। पोर्टल के उद्घाटन होने तक 700 लोगों ने पंजीकरण कराया। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। तो धनबाद स्थित ईस्टर्न सेंट्रल के द्वारा मालगाड़ियों के सड़क परिवहन के विकल्प के उद्देश्य से ट्रेड बिजनेस डेवलपमेंट ने पोर्टल लॉन्च किया है। माल ग्राहकों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने यह कदम उठाया। ठीक, रेलवे ने यह ग्राहकों को रेलवे के माध्यम से माल परिवहन के लिए प्रेरित करने और मौजूदा ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की। माल ढुलाई का इच्छुक ग्राहक इस पोर्टल के माध्यम से गाड़ी का रूट, जहां माल पहुंचाना है वहां की दूरी की जानकारी, माल ढुलाई का भाड़ा आदि घर बैठे ही देख सकते हैं। फाइलिंग और ऑनलाइन सर्टिफाइड कॉपी योजना। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा, देखिए उस समय द्रौपदी मुर्मू जी थी, अभी इस समय भारत की राष्ट्रपति हैं, द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर झारखंड हाई कोर्ट में फाइलिंग और ऑनलाइन सर्टिफाइड कॉपी योजना का शुभारंभ किया गया था। और झारखंड हाई कोर्ट का यह कदम सराहनीय और पूरे देश में यह उदाहरण बन रहा है। राज्य की न्यायपालिका तेजी से डिजिटल की ओर अग्रसर हो रही है। तो देखिए द्रौपदी मुर्मू जी हैं इस समय भारत की राष्ट्रपति। ठीक है, अब बात ये आता है कि झारखंड के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? CP राधाकृष्णन है। अब CP राधाकृष्णन का कुछ लोग फुल फॉर्म पूछ रहे थे, एक ही लोग पूछ रहे थे, तो देखिए इनका फुल फॉर्म किसी भी साइट पर नहीं दिया है और जो झारखंड स्पेशल बुक है मेरे पास उसमें भी नहीं दिया है।
कहने का मतलब ये है कि इसका अब इनका जब नाम दिया जाएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो सीपी राधाकृष्णन ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है कि पूरा नाम पूछ दिया जाएगा, तब नहीं पूछा जाएगा। देखते हैं आगे। जोहार पाठशाला तो कोरोना संक्रमण काल में ऑनलाइन पढ़ाई की सहारा है। इसके लिए झारखंड में एनसीईआरटी के अंतर्गत 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए जोहार पाठशाला प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखिए, इस प्लेटफॉर्म कार्य कोल्हान आयुक्त के निर्देशन पर चल रहा है। ये वीडियो कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिले यानी जमशेदपुर, चाईबासा व सरायकेला खरसावां के जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ अनुभवी शिक्षकों के सहयोग से तैयार किया गया है। नेक्स्ट, एग्री विजियार्ड यूट्यूब चैनल तो यूट्यूब चैनल के द्वारा कृषि क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों की जानकारी तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विद्यार्थियों के मार्गदर्शन हेतु बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा एग्री रिजार्ड यूट्यूब चैनल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा यूट्यूब चैनल? तो एग्री विजार्ड यूट्यूब चैनल। ई संजीवनी तो इसके बारे में देखते हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श हेतु ओपीडी सेवा के लिए ई संजीवनी लॉन्च किया गया है। उस समय महत्वपूर्ण था। सुरक्षा कोविड-19 ऐप तो राज्य के जमशेदपुर में स्थित RIT द्वारा सुरक्षा कोविड-19 सुरक्षा ऐप विकसित किया गया है, जिसका प्रयोग प्रशासन द्वारा होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों की देखरेख में एक नज़र रखने के किया जाएगा। देखिए, वो उस समय था जब कोविड का समय था। झारखंड कैरियर पोर्टल तो मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा देने के बाद परीक्षार्थियों को कैरियर संबंधित टिप्स झारखंड कैरियर पोर्टल के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा दिया जा रहा है। इस पोर्टल में अब तक 5 लाख छात्र छात्राएं जुड़ सके हैं। तेजस्विनी व्हाट्सएप ग्रुप क्या है? तेजस्विनी व्हाट्सएप ग्रुप है। रांची रेल डिवीजन के कर्मचारी महिला यात्रियों के लिए RPF ने इस व्हाट्सएप ग्रुप को बनाया है। उद्देश्य क्या है? वैसी कामकाजी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना जो प्रतिदिन रेल यात्रा करती हैं। इस ग्रुप की संचालिका RPF इंस्पेक्टर सुनीता पन्ना है। अगला देखते हैं अब अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक। अब इसको देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी पंचायतों की रैंकिंग में देश भर में 235 पंचायतों में झारखंड के जरबा पंचायत यानी चुरचू प्रखंड हजारीबाग में को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट है ये। झारखंड सरकार ने राज्य में कुपोषण की समाप्ति हेतु आम लोगों को फोर्टिफाइड युक्त चावल वितरण करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, राज्य के 14,500 विद्यालयों में बच्चों को साफ सफाई, संतुलित भोजन तथा स्वच्छता से जुड़े पहलुओं पर जागरूक करने के लिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ अभियान का संचालन किया गया। इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। झारखंड राज्य में हरित ऊर्जा उपकरण विधेयक के तहत बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों पर प्रति यूनिट 15 पैसे ग्रीन सेस लगाने का निर्णय लिया गया है। झारखंड राज्य का पहला नेत्रहीन मॉडल विद्यालय रांची में तथा दूसरी गिरिडीह में खोला गया है। राज्य के गुमला व सिमडेगा में संकेंद्रित डोमरा जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने की अनुशंसा की गई है। नेक्स्ट, रांची नगर निगम के आयुक्त मुकेश कुमार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से शनिवार नो कार अभियान चलाया गया। इंपॉर्टेंट, जमशेदपुर निवासी शिवांगी की कविता संग्रह द्वितीयम नाम से प्रकाशित की गई। झारखंड राज्य के जमशेदपुर से सांसद विद्युत वरण महतो को संसद रत्न पुरस्कार 2022 हेतु चुना गया। महत्वपूर्ण है। देवघर जिला का भोजपुर पंचायत राज्य में 100% टीकाकरण करने वाला पहला पंचायत है। देवघर जिला में दैनिक जागरण द्वारा यस फॉर वैक्सीन अभियान तथा जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षित गांव हमर गांव नारा के माध्यम से लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड राज्य में कुपोषण की समाप्ति हेतु मोबाइल कुपोषण उपचार वैन सेवा शुरू की गई है। इसकी शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा चतरा जिले से की गई है। अब नेक्स्ट देखते जाइए आप लोग। पलामू टाइगर रिजर्व जो पलामू में देश में सर्वाधिक डार्क साइट मिलने के बाद यह एस्ट्रो फोटोग्राफिक हब के रूप में विकसित हो रहा है। डार्क साइट क्या है? तो डार्क साइट ऐसे स्थानों को कहा जाता है जहाँ लाइट पॉल्यूशन कम होता है। ठीक है। एस्ट्रो फोटोग्राफी तो इसमें खगोलीय तस्वीरें ली जाती हैं। रांची विश्वविद्यालय में जादव पटिया व पैतकर फाइन आर्ट के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, जादव पटिया क्या है? तो यह चित्रकला संथाल जनजाति में प्रचलित है, जिसमें बाघ देवता और जीवन के बाद कोई दृश्यों का चित्रण किया जाता है। यह चित्रकला दुमका जिले में सर्वाधिक प्रचलित है और यह चित्रकला जादव यानी चित्रकार द्वारा पटिया कागज या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े पर बनाया जाने वाला चित्रकला। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आर्ट एंड कल्चर में ये आ जाएगा। पैतकर चित्रकला क्या है? तो इस चित्रकला सिंहभूम के अमादुबी गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है।
और यह एक स्क्रॉल चित्रकला है जिसकी शुरुआत सबर जनजाति द्वारा मानी जाती है और इस चित्रकला के माध्यम से जनजातियों द्वारा विभिन्न कहानियों व स्थानीय रीति का वर्णन किया गया है। ये भी पूछा जा सकता है इसमें, वो आर्ट एंड कल्चर में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हजारीबाग के बहोरनपुर में खुदाई में बौद्ध धर्म के महायान शाखा के भगवान अवलोकितेश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है। किसकी? अवलोकितेश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसकी ऊंचाई 6 फीट से 8 इंच है। ठीक है, 6 फीट है और 8 इंच की है। यह मूर्ति बालूका पत्थर से निर्मित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर में ये भी आ जाएगा। देखिए, बालूका पत्थर से निर्मित है, इंपॉर्टेंट है। और कितने फीट की, कितने इंच की ये भी है, और कहाँ पे मिली है ये भी है, और किस शाखा से जुड़ी है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसके अंतर्गत कोरोना संक्रमित मरीजों को बिरसा जीवन आयुष किट प्रदान किया जाएगा। इस किट में इम्यूनिटी बढ़ाने वाला दवाइयां शामिल होंगी। नेक्स्ट, झारखंड के साहेबगंज जिले के निवासी कल्याणी कुमार यानी अभिनेत्री हैं ये, को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया है। इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। तो झारखंड के साहेबगंज जिले की निवासी कल्याणी कुमारी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया और इसका कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। ये क्या है? तो अभिनेत्री है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य के हजारीबाग में स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रदान करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय होगा। तो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। इसके बाद हम लाएंगे, कंटिन्यू करेंगे इसको। इसके बाद आएंगे फिर उड़ान बैच का जो टॉपिक आपको बताएं वो कराएंगे। ठीक है, इसको पूरा पेज बाई पेज करा दिया जाएगा, कोई भी आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए इस बात से। ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा देर में आएगा वीडियो, इसीलिए आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। ऐसे पढ़ते रहिए आप लोग, फटाफट आप लोग को वीडियो भी मिलता रहेगा। उसके बाद एक ही मर्ज करके मास्टर वीडियो कर देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और किस चीज़ का आप लोग को वीडियो चाहिए, करेंट का या किसी नोट्स का, तो उसको भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, आप लोग पहली बार विजिट करें इस चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, अन्य लोगों को फायदा हो। वीडियो देखने के धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।